और बढ़ते आगे खबर है रायपुर से, जहां पर बूढ़ा तालाब पहुंची महापौर मीनल चौबे। तालाब के फुटपाथ का मीनल चौबे ने निरीक्षण किया। महापौर और आयुक्त ने चौपाटी को लेकर नाराजगी जताई। पर्यटन विभाग के अधिकारियों को महापौर ने फटकार लगाई है। दरअसल बूढ़ा तालाब पहुंची महापौर मीनल चौबे, व्यवस्थाओं को देखा, निरीक्षण किया। मीनल चौबे ने तालाब के फुटपाथ का मीनल चौबे ने निरीक्षण किया है और जो कमियां हैं महापौर और आयुक्त ने चौपाटी को लेकर नाराजगी जताई है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश निर्देश दिए गए। पर्यटन विभाग के अधिकारियों को महापौर ने फटकार भी लगाई है। दरअसल बूढ़ा तालाब पहुंची थी महापौर मीनल चौबे, यहां पर गंदगी थी, अव्यवस्थाएं थी और जिसके बाद जमकर फटकार लगाई गई। महापौर और आयुक्त ने चौपाटी को लेकर नाराजगी जताई है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों को महापौर ने फटकार भी लगाई है। दरअसल मीनल चौबे महापौर बनने के बाद एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो नितिन, बूढ़ा तालाब पहुंची महापौर मीनल चौबे और व्यवस्थाओं को देखा, किस तरह की खामियां और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीचों बीच हृदय स्थल कहे जाने वाला बूढ़ा तालाब में इन दिनों जो है चौपाटी का निर्माण काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। कई महीनों का वक्त बीत गया और ऐसे स्थिति में जब वहाँ पे लोग जब पाथवे में चलते हैं और उसी बीच जब चौपाटी का निर्माण होता है, बड़े बड़े कंटेनर वहाँ पर होते हैं, तो स्थानीय लोग लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ तक हाई कोर्ट भी कई लोग जाते हैं कि किसी प्रकार से इस जो टूरिज्म बोर्ड को जो है चौपाटी का निर्माण का जो जिम्मा सौंपा गया है, उसे जो है यहाँ पर पर्यटन बोर्ड को जो जिम्मा सौंपा गया है उसे यहाँ से हटाया जाए। इसको लेकर आज महापौर मीनल चौबे मौके पर पहुँची थी। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायत के बाद मौके का जायजा लिया। वहाँ पर नगर निगम के आयुक्त, तमाम जो अधिकारी हैं और जो है संबंधित अधिकारी है, एजेंसी के अधिकारी है, वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और कड़ी फटकार लगाते हैं कि किसी प्रकार से इसको जो हटाया जाए। लगातार इसका विरोध क्योंकि स्थानीय लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और निश्चित रूप से यह भी देखा गया है कि क्योंकि जब जहाँ पर लोग चलते हैं पाथवे एक लंबा होता है, क्योंकि पहले जब होता था कि सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में लोग बूढ़ा तालाब चलने के लिए आते थे, मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, दूर दराज से लोग यहाँ पर घूमने आते थे। लेकिन जब से यहाँ पर चौपाटी का निर्माण हो रहा है, चलने वाली रास्ता को जो है पूरी तरीके से बाधित किया गया है, तो निश्चित रूप से आने जाने वाले लोगों को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर आज महापौर पहुंची थी और सीधे रूप से उनका निर्देश था कि किसी प्रकार से ये जो बन रही चौपाटी है उसका लगातार विरोध कर रही थी। हालांकि हाईकोर्ट में है पूरा मामला चल रहा है, दोनों ही पक्ष की ओर से जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी मामला हाईकोर्ट में जो है भेजा था और जानकारी है कि जो चौपाटी जिनकी बन रही है उनका भी मामला हाईकोर्ट में है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अलग अलग तरीके से वहाँ पर चौपाटी खुलेंगी और एक जानकारी यह भी आई है कि अल्कोहल को भी लेकर यहाँ पर मंजूरी दी जा रही थी। इसी का विरोध लगातार स्थानीय लोग करते हुए नजर आए थे, कई दिनों से विरोध करते हुए नजर आए थे। और जब विपक्ष में महापौर मीनल चौबे थी, यहाँ के स्थानीय बीजेपी पार्षद थे, तो लगातार कांग्रेस का लगातार इस पूरे मामले में विरोध करते हुए भाजपा के पूर्व में जो पार्षद हैं, स्थानीय लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार विरोध करते हुए नजर आए थे। चूंकि अब महापौर राजधानी रायपुर के मीनल चौबे हैं और इसको लेकर लगातार एजेंसी का विरोध, स्मार्ट सिटी को लेकर जो अधिकारी हैं उनको लगातार कड़ी फटकार लगाते हुए नजर आई है कि किसी प्रकार से इस चौपाटी को किसी तरीके से हटाया जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी से राहत मिले। और रही बात जो फव्वारा था, बैठने की तमाम जगह थी, अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं थी, झूले थी, सभी जो है मैनेजमेंट सभी का बिगड़ा हुआ है, सभी जो है अलग अलग तरीके से अव्यवस्थाएं देखी जा रही है, उसे सुधारने के लगातार निर्देश दिए जाएंगे। चूंकि कल 28 तारीख को सामान्य सभा है, एमआईसी की बैठक के बाद सामान्य सभा होती है। महापौर मीनल चौबे का यह भी बयान था कि एमआईसी के बाद जो है अब बजट किस प्रकार से पेश किया जाए। हो सकता है बजट को लेकर भी, बूढ़ा तालाब को लेकर एक बड़ा प्रावधान हो और सुधारीकरण के जो तमाम कार्य हैं वो बूढ़ा तालाब को देखे जाएं। फिलहाल अलग अलग तरीके से आज महापौर मीनल चौबे पहुंची थी, स्थानीय लोगों से बातचीत की है, अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं और कहा है कि जब तक इसे नहीं हटाया जाएगा तब तक एक लंबी लड़ाई महापौर मीनल चौबे की जारी रहेगी। नितिन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महापौर और आयुक्त ने चौपाटी को लेकर नाराजगी जताई है और पर्यटन विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं इस दौरान।
राजधानी रायपुर का हृदय स्थल कहे जाने वाला बूढ़ा तालाब में लगातार जो चौपाटी बनाई जा रही है उसको लेकर लगातार स्थानीय विरोध करते नजर आ रहे हैं। उसके बाद आज महापौर मीनल चौबे यहाँ पर पहुंची हैं, तमाम अधिकारी स्थानीय लोगों के साथ में आप पहुंची यहाँ पर अलग अलग तरीके से अधिकारियों से बातचीत। लगातार हमारे पास ये बूढ़ा तालाब के बाजू में जो चौपाटी बन रहा है उसकी शिकायतें लगातार हमारे पास आसपास के रहवासियों के द्वारा आ रही थी। तो आज मैंने माननीय आयुक्त महोदय के साथ इस जगह का विजिट किया तो हम देख के यहाँ पर आश्चर्यचकित हैं कि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है बूढ़ा तालाब, उसके आसपास जो करोड़ों रुपए खर्च करके स्मार्ट सिटी ने इसमें करोड़ों रुपए खर्च करके पाथवे बनाया था और जिसमें हमको सब बाग दिखाया गया था कि इसमें चलने की जगह होगी जनता के लिए और सुकून मिलेगा जनता को। आज हम वहाँ पर आकर देख रहे हैं तो लगभग 100 चौपाटी नुमा दुकानें यहाँ पर ओपन होने की तैयारी में हैं। हम इसका विरोध करते हैं। जो स्मार्ट सिटी ने इस प्रॉपर्टी को हैंडओवर कर दिया है, बूढ़ा तालाब को हैंडओवर कर दिया है टूरिज्म डिपार्टमेंट को और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने किसी एजेंसी के साथ MOU किया है इस प्रकार की चौपाटी बनाने के लिए, पर ये किसी भी हम ये नहीं होने देंगे। इस जो पर्यटन विभाग है उसका उद्देश्य होता है कि नगर की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण करना, न कि उसका व्यवसायीकरण करना। अगर इस प्रकार व्यवसायीकरण करके इसको बूढ़ा तालाब को मेंटेन करना होता तो नगर निगम ही कर लेती। हम इस कृत्य का कड़ा विरोध करते हैं। सामने बहुत शहर का सबसे पुराना स्कूल है दानी स्कूल और जो हमको यहाँ के रहवासी बता रहे हैं कि इनका जो एग्रीमेंट हुआ है, अनुबंध हुआ है, उसमें यहाँ पर लिकर बेचने का भी परमिशन है। तो इस प्रकार की दुर्घटना हम होने ही नहीं देंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं मैम कि पिछले 6 महीने पहले सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ से चलते हैं, लेकिन ये कंटेनर रखे चौपाटी का निर्माण हो रहा है तो परेशानी होती नजर आई। तो इसको लेकर कोई निर्देश दिया? सरकार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और मैं बहुत ही दुखी हूँ इस प्रकार का जो घटना जो रायपुर शहर में जो चल रहा है, इससे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं स्वयं यहाँ पली बढ़ी हूँ, दानी स्कूल में मेरी शिक्षा हुई है और जिस प्रकार का यहाँ पे कृत्य पर्यटन विभाग है वो एजेंसी के आड़ में कर रहा है वो कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और पूरी जनता, पूरे शहर की जनता बूढ़ा तालाब आती है, रायपुर शहर की धरोहर है, बूढ़ा तालाब हमारी शान है, उसका हम इस प्रकार व्यवसायीकरण नहीं होने देंगे। हम जहाँ तक हमको विरोध करना पड़ेगा, हम इस चीज़ का जनहित में जो विरोध करना पड़ेगा, जहाँ तक जाना पड़ेगा। किसी प्रकार की आम जनता को इसमें परेशानी होती हुई नहीं नजर आनी चाहिए। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ नितिन नामदेव, न्यूज़ 21 मध्य छत्तीसगढ़, रायपुर।